अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 14 और लेक्चर नंबर 26। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वो था आपका एलाइजा। एलाइजा मीन डायलॉग विद द मशीन। एलाइजा क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि ये एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम होता है और ये किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया, ये मैंने आपको बताया, कैसे काम करता है। फिर उसकी मैंने एप्लीकेशंस आपको बताए कि एप्लीकेशन इसकी क्या है, मतलब इस तरह के जो आजकल के एप्लीकेशंस है वो मैंने आपको बताए। फिर मैंने आपको जस्ट स्टार्ट किया था कि ये कैसे काम करता है। मसलन इसके पास इनपुट होता है, आप इसको इनपुट देते हैं, इसके पास पैटर्न होता है, उसको मैच किया जाता है। अगर वो इनपुट और पैटर्न आपस में मैच हो जाते हैं तो हमारे पास एक रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, अब ये सारा कैसे काम होगा, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी रिलेटेड है कि हम पैटर्न मैचिंग करेंगे। अब ये जितना भी हमने कहा ना कि हाउ एलाइजा वर्क्स, तो उसके अंदर हमारे पास पैटर्न मैचिंग का एक कंसेप्ट है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये मैचिंग कैसी होती है इनपुट की और पैटर्न की। पैटर्न क्या होता है वो भी आपको समझाऊंगा। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब पैटर्न मैचिंग जो है, इसकी जो सिंपल डिफिनीशन अगर मैं आपको बताऊं, पैटर्न मैचिंग इन कंप्यूटर साइंस इज द चेकिंग एंड लोकेटिंग ऑफ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डेटा ऑफ सम पैटर्न among द रॉ डेटा और अ सीक्वेंस ऑफ टोकन। हमारे पास एक खास इनपुट होगा और एक खास पैटर्न होगा एक खास शेप में, जिसमें हमें इनपुट और पैटर्न का डिफरेंस पता चलेगा और उनको हम एग्जैक्टली मैच करेंगे, टर्म बाय टर्म, वर्ड बाय वर्ड इसको मैच करेंगे। अगर वो मैच होते हैं तो हम कहेंगे पैटर्न इज मैच्ड, वरना हम कहेंगे सिंपल इज नॉट। लेट्स से हमारे पास एक पैटर्न है, आई नीड अ एक्स। ठीक है, आई हमारे पास एक टर्म है, वर्ड है, नीड हमारे पास अगेन वर्ड है, ए एक्स। एक्स समझ लिया हमारे पास एक वेरिएबल है। अब हमारे पास इसका रिस्पॉन्स जो है वो कुछ इस तरह आ रहा है कि वर्ड वुड इट मीन टू यू इफ यू गॉट अ एक्स। अब ये इनपुट, ये हमारे पास पैटर्न आ गया और अगर ये मैच करता है किसी इनपुट, अगर हम इसको पास करें कोई इनपुट और इसको वो मैच करे तो हम ये रिस्पॉन्स प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले लेट से हमारे पास एक पैटर्न इनपुट आता है। इनपुट ये है कि आई नीड अ वोकेशन। अब होता ये है कि हमारे पास आई के साथ मैच होगा एग्जैक्टली, नीड के साथ मैच होगा, स्पेसिफिक नीड जो है ना एग्जैक्टली वो मैच होगा। स्पेलिंग्स सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर नीड है और यहाँ पे नीड्स हैं तो मैच नहीं होगा, मैच फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों सेम आ रहे हैं, ए के साथ मैच हो रहा है, तो इट मीन कि हमारा जो रिस्पॉन्स, जो इनपुट है, इनपुट हमारे पैटर्न के साथ मैच कर रहा है। लेकिन इसमें हमारे पास यहाँ पर एक्स है। एक्स मैंने आपको कहा ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये होगा कि ये इस वोकेशन के साथ मैच कर जाएगा। अब मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर ये टर्म जो है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टोर जो जो पैटर्न मैचिंग की चीज थी वो थी आपके पास आई के साथ, नीड के साथ, आ के साथ। अब एक्स हमारे पास जो है वो मैच होगा वोकेशन के साथ, जबकि ये मैच मीन कि हमारे पास यहाँ पर एक्स में जो वेरिएबल है ये टर्म स्टोर हो जाएगा। एक और चीज आपने याद रखनी है कि हमारे पास ये जो एक्स है ये हमारे पास हर एटलीस्ट हर पैटर्न के अंदर हमारे पास एटलीस्ट एक वेरिएबल मस्ट होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये मैच करता है तो हमारे पास ये रिस्पॉन्स जो है वो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंगली। तो पहले तो हमने ये जानना है कि हमने मैचिंग कैसे करनी है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमने आई के साथ मैच करना होता है, हर टर्म को आपने मैच करना होता है। लेट्स से अगर यहाँ पर ए ना होता इनपुट में या पैटर्न में तो ये इनपुट और पैटर्न आपस में मैच ही नहीं कर पाते।
नंबर वन। नंबर टू, जब ये मैच हो जाए एग्जैक्टली हर वर्ड हर टर्म, देन आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे उसके अंदर अकॉर्डिंगली वैल्यूज जो है वो स्टोर हो जाएंगे। लेट्स से इस वोकेशन की जो ये जो टर्म है ये स्टोर हो जाएगा एक्स में, और जब आपका रिस्पॉन्स होगा, ये रिस्पॉन्स एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, फिलहाल मेरे पास एक ही है। ये रिस्पॉन्स इसलिए होता है कि अगर आपके पास इनपुट और पैटर्न मैच कर जाएं तो अपने रिस्पॉन्स क्या देना होगा उस इनपुट के अगेंस्ट। तो उस रिस्पॉन्स में अगर वेरिएबल हैं तो उस वेरिएबल को उस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लें। मतलब इस x के अंदर हमने स्टोर किया था वोकेशन, तो ये वोकेशन x में रिप्लेस कर जाएगा। तो अगर इसका रिस्पॉन्स आएगा इस मशीन इस प्रोग्राम का, तो वो हमारे पास होगा व्हाट वुड इट मीन टू यू इफ यू गॉट अ वोकेशन। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब हमारे पास ये इनपुट और ये पैटर्न आपस में मैच कर जाए। तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मैंने आपको कहा इस तरह की बन जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपका होना चाहिए कि आपके पास एक इनपुट होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आपके पास उसके अगेंस्ट पैटर्न होने चाहिए। अब आपके पास डेटाबेस में बहुत सारे पैटर्न होंगे, अब ये इनपुट आपने सारे पैटर्न के साथ मैच करना है। जहां पर ये मैच हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, इसका रिस्पॉन्स को ट्रांसफॉर्म करना है और आउटपुट शो करवाना है। लेट से मैं दूसरा एग्जांपल आपको कह रहा हूं कि हमारे पास लेट से एक पैटर्न है आई वांट एक्स, एक्स अगेन इज अ वेरिएबल। अगर ये पैटर्न किसी इनपुट के साथ मैच होता है तो हम इसका एक रिस्पॉन्स जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, वो होगा व्हाट वुड इट मीन टू यू इफ यू गॉट अ एक्स। मैं दोबारा बता रहा हूं कि हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज हैं वो एक हो सकता है, दो, तीन, अकॉर्डिंगली उसमें से कौन सा प्रिंट हो सकता है वो आपके रैंडमली कोई भी आप पिक कर लें, ठीक है। इनपुट लेट से आपके पास आ जाता है आई वांट हेल्प। इस इनपुट को हमने इस पैटर्न के साथ मैच करना होता है एग्जैक्टली हर वर्ड को हर वर्ड के साथ। लेट से आई के साथ मैच हुआ, वांट के साथ मैच हुआ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये पैटर्न और इनपुट आपस में मैच कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हेल्प भी है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं पैटर्न में x है, इट मीन हमारे पास एक वेरिएबल अवेलेबल है। तो इसके अंदर हम एक टर्म जो है ये वेरिएबल, ये लेट से ये वैल्यू है, हम उसको x में स्टोर कर लेंगे। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप हुआ कि आपने मैचिंग करनी होती है। और सेकेंड स्टेप ये है कि जिस वेरिएबल में आपने बाइंडिंग की उस बाइंडिंग को आपने ट्रांसफॉर्म करना है उस रिस्पॉन्स के अंदर। मतलब जहां पर ये x अवेलेबल है वो कहीं भी हो सकता है, उस बाइंडिंग को वहां पर रिप्लेस कर देना है जो वैल्यू इसमें स्टोर है। तो यहाँ पे इफ यू गॉट हेल्प, हेल्प यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन आखिर में बन जाएगी वो बन जाएगी व्हाट वुड इट मीन टू यू इफ यू गॉट अ हेल्प। लेट्स एक और एग्जांपल करते हैं, आई नीड अ एक्स। जैसे ये पैटर्न में हमने पहले भी यूज किया है, इसका रिस्पॉन्स भी हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं कहता हूं हमारे पास इनपुट डिफरेंट आ गई, आई नीड रेस्ट। अब अगर आप देखें, नंबर वन आपने मैचिंग करनी होती है, पैटर्न और इनपुट आपस में मैच करना होता है। आई के साथ मैच हुआ, नीड के साथ मैच हुआ, लेकिन हमारे पास यहाँ पर पैटर्न में ए है, यहाँ पर यहाँ नहीं है, यहाँ पर रेस्ट आ रहा है। तो ये दोनों आपस में मैच नहीं कर पा रहे। तो सिंपल हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो सिंपल वर्ड्स में वो आ जाएगा नील। जैसे मैंने यहाँ पे कहा इनपुट द अबव इनपुट इज नॉट the input is not match with the given pattern, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नील। लेट्स से हमारे पास एक और एग्जांपल आता है। अब हमारे पास ये प्रॉपर, अब इससे पहले मैंने x किया था लेकिन वो प्रॉपर जो वेरिएबल था उसका वो सिंटैक्स नहीं था। हमारे पास जो प्रॉपर वेरिएबल का सिंटैक्स होता है वो आता वेरिएबल के नेम से पहले, मतलब वेरिएबल नेम से पहले आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। क्वेश्चन मार्क हमारे पास ये आइडेंटिफाई करता है कि यह हमारे पास एक वेरिएबल है, वरना x भी हमारे पास एक टर्म हो सकता है। इस वजह से हम सिंपल x और वेरिएबल x में हमारे पास, या वेरिएबल जो भी हमारे पास नेम होगा वो डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये लोग सिंटैक्स के तौर पर ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन मार्क x का मतलब होता है कि क्वेश्चन मार्क y आ सकता है, क्वेश्चन मार्क z आ सकता है, एंड सो ऑन, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है।
अब इसका मतलब होता है कि मैं आपको बताऊं, अब आप क्योंकि 2-3 एग्जांपल करने के बाद, मैचिंग के बाद एक चीज़ और आपको बताऊं कि हम इस वेरिएबल, अगर जहां पर क्वेश्चन मार्क वेरिएबल नेम लिखा होगा x या y या z, उसमें हम एक टर्म या वैल्यू आप कह सकते हैं, एक वर्ड स्टोर कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। अब उसी एग्जांपल को लेते हैं, लेकिन अब यहां पर हमारे पास एग्जांपल और पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सिर्फ यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क के बारे में बताना था कि अब आपके पास ऑफिशियल यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि एक्स हमारे पास कोई टर्म हो सकता है, इस वजह से, ताकि प्रोग्रामिंग में हमें आसानी हो, आपके इंटरप्रेटर को आसानी हो कि वो क्वेश्चन मार्क से आपके वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर सके। अब यहाँ पे आई के साथ मैच कर रहा है, नीड नीड के साथ कर रहा है, और इस वेरिएबल के अंदर हम एक ही टर्म या वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो रेस्ट वहां पर आ जाएगा। बाकी कहानी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी। तो हम उसको बोलते हैं बाइंडिंग। एक्स के अंदर हमने क्या किया, रेस्ट को बाइंड किया, मतलब स्टोर किया। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स डॉट रेस्ट। व्हेन वी ट्रांसफॉर्मिंग, देन द वेरिएबल विल बी रिप्लेस इन द रिस्पॉन्स। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करें, रिस्पॉन्स देना चाहें, तो इस वेरिएबल की वैल्यू जो हमने बाइंड की है उसको यहां पे रिप्लेस करेंगे। अब हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, जैसे इस पैटर्न में आपको नजर आ रहा है, आई वांट एक्स एंड वाई। तो वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर इनपुट आ रहा है, आई नीड रेस्ट एंड हेल्प। तो लेट्स से इसको पहले मैच करते हैं, आई के साथ मैच हो रहा है। अब यहां पर नीड वांट, ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे, ठीक है। ये यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं कि ये नीड, ये मैच नहीं हो रहा। लेट से अगर हम इसको वांट कर लें, ठीक है, अगर इसके हम वांट कर दें, तो हमारे पास लेट से इनपुट आया, आई के साथ मैच कर रहा है, वांट वांट के साथ मैच कर रहा है, रेस्ट जो है वो एक्स में स्टोर हो रहा है, मतलब बाइंड कर रहा है, एंड के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है, और हेल्प जो है वो वाई के अंदर स्टोर हो रहा है, आप कह सकते हैं बाइंड हो रहा है। तो हमने कहा कि द अबव इनपुट इज मैच विद द गिवन पैटर्न, क्योंकि आपका मैंने कहा एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। यहां पर अगर वांट्स होता तो ये मैच नहीं करता, यहां पर इससे पहले नीड था, मैंने कहा ये मैच नहीं हुआ, तो रिजल्ट नहीं लाता। तो बाइंडिंग हमारी कुछ इस तरह बनेगी, एक्स में रेस्ट स्टोर हुआ और वाई में हमारे पास हेल्प। तो जब हमारे पास रिस्पॉन्स होगा, उसके अंदर अगर एक्स और वाई अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंगली जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, आउटपुट जनरेट करने से पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू उस रिस्पॉन्स में रिप्लेस कर देंगे। अब लेट्स से यहां पर हमारे पास एक पैटर्न है, पी नीड अ एक्स। तो दो वेरिएबल्स हैं, एक पी है और एक्स है। मुझे कैसे पता चला? क्वेश्चन मार्क से मैंने आपको बताया, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब यहां पर आई पी में स्टोर हो जाएगा, नीड के साथ मैच कर रहा है, आ के साथ मैच कर रहा है, और एक्स में हमारे पास क्या आ रहा है, वोकेशन। तो मैं सिंपल कह सकता हूं कि ये पैटर्न जो है वो मैच कर रहा है, नंबर वन। नंबर टू, पी में हमारे पास बाइंड हुआ आई, एक्स में हमारे पास बाइंड हुआ वोकेशन। तो आज का लेक्चर में मैंने आपको बताया कि पैटर्न मैचिंग कैसे की जाती है, और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व किए। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू। अल्लाह।